वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम यहाँ पे रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मेटल्स की। नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। हम यहाँ पे डायरेक्टली एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ आयरन मेटल का। आयरन मेटल जो है Fe, अगर ये मेटल रिएक्ट करता है किसी सॉल्ट के साथ, सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ, हम यहाँ पे सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने मेटल ऐड किया, कौन सा, आयरन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो Fe है वो क्या करेगा, इस कॉपर को रिप्लेस करेगा। दिस Fe विल रिप्लेस दी Cu। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, FeSO4। FeSO4 यहाँ पे फॉर्म होगा और ये जो कॉपर है वो हो जाएगा यहाँ पे फ्री। तो ये रिएक्शन कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, उसमें मैंने बताया था कि मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे Fe ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस किया और वहाँ पे फॉर्म हो गया FeSO4 और कॉपर क्या हो गया, यहाँ पे रिलीज हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि Fe जो था वो मोर रिएक्टिव था। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये Fe नीचे है और कॉपर उससे भी नीचे है। तो Fe जो हो गया, हमने क्या बोला था, डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है और Fe मोर रिएक्टिव है। तो Fe ने इसे रिप्लेस कर दिया, Fe रिप्लेसेस दी कॉपर। अगर हमारे पास इसके रिवर्स हो, तो अगर हमारे पास FeSO4 का सोल्यूशन है और उसमें हमने ऐड किया है कॉपर मेटल, तो कॉपर जो है वो Fe को रिप्लेस कर पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव है, वो Fe को रिप्लेस नहीं कर पाता। इसलिए हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को यूज कर सकते हैं वेदर दी गिवन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल ऑकर और नॉट। अगर आपको ये दो रिएक्शन दी है एग्जाम में और आपको पूछा है कि बताओ इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी और व्हाई, तो आपको बताना पड़ेगा कि इन दिस रिएक्शन Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर इट रिप्लेसेस इट एंड फॉर्म्स FeSO4, बट इन दिस रिएक्शन कॉपर इज लेस रिएक्टिव, हेंस इट कैन नॉट रिप्लेस दी Fe। ये लेस रिएक्टिव है, ये इसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इस तरह से कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी, ये प्रेडिक्ट करने के लिए हम रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, ये जो Fe होता है ये ग्रे कलर का है, ग्रे कलर का Fe आयरन हमने यहाँ पे ऐड किया। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का। ब्लू कलर के सोल्यूशन में अगर आपने ग्रे कलर का जो आयरन है वो ऐड किया, तो धीरे धीरे ये जो सोल्यूशन है ब्लू से कन्वर्ट होता है, ब्लू से ये कन्वर्ट होगा ग्रीनिश, ग्रीनिश हो जाएगा सोल्यूशन। जब आप ब्लू कॉपर सल्फेट में आयरन ऐड करोगे तो सोल्यूशन धीरे धीरे ग्रीनिश हो जाएगा और वो जो आयरन मेटल था उसके ऊपर रेड ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाएगी। अगर आपने आयरन नेल लिया और आयरन नेल आपने सॉल्यूशन में ऐड कर दिया कॉपर सल्फेट के, तो कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था वो ग्रीन हो जाएगा और ये मेटल के ऊपर आपको रेड ब्राउन कलर की कोटिंग दिखेगी। मेटल के ऊपर आपको क्या दिखेगी, रेड ब्राउन कलर की कोटिंग। इसका मतलब वहाँ पे क्या हो गई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। तो ये कलर जो है वो आपके थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन सा मेटल का कलर रेड ब्राउन होता है, कौन से सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको हॉट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सिल्वर नाइट्रेट का अगर सॉल्यूशन लिया हमने, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और अगर उसमें मैं कॉपर ऐड करता हूँ। अभी कॉपर तो आपको पता है लेस रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन होगी या नहीं, हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या लिया है हमने, कॉपर लिया है और उसे ऐड किया है AgNO3। तो कॉपर हमने यहाँ पे कहा गया कॉपर, ये देखो कॉपर और Ag सिल्वर, सिल्वर उसके भी नीचे है, मतलब ये लेस रिएक्टिव है। सो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट कैन बी रिप्लेस्ड। कॉपर इसे क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, क्योंकि कॉपर क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो उसे क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो ये जो AgNO3 का सोल्यूशन है जो कि कलरलेस था, वो अब CuNO3/2, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन रहेगा और यहाँ पे सिल्वर जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये कलरलेस से क्या हो गया, ब्लू कलर का सोल्यूशन बन गया। तो इस तरह से क्या होता है, मेटल सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। इसके साथ और एक रिएक्शन में बताता हूँ, FeSO4। अगर हमने लिया FeSO4 और उसकी रिएक्शन हो रही है, FeSO4 सोल्यूशन ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीन कलर, और वो रिएक्ट करेगा जिंक के साथ विच इज सिल्वर।
तो वहाँ पे क्या होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव, इट विल रिप्लेस द Fe, ZnSO4, ये हो जाएगा कलरलेस और वहाँ पे Fe जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, वहाँ पे कलर्स चेंज होते हैं सॉल्यूशंस के। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको पढ़ाऊंगा मैं, रिएक्शन विथ क्लोरीन, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। हम इसका भी डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल में ले रहा हूँ सोडियम का, वो रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ। एक्चुअली यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था, तो कि जो मेटल्स होते हैं वो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ये मेटल है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये क्या है, नॉन मेटल, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे इसने मेटल डोनेट कर दिया तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर आएगा निगेटिव चार्ज। ये इसने डोनेट कर दिया, इसने एक्सेप्ट कर दिया, और इन दोनों के बीच में फॉर्म हो जाएगा बॉन्ड, और वहां पे मिलेगा हमें NaCl। ये मेटल और क्लोरीन क्या है हमारा, नॉन मेटल, यहाँ पे बन गया NaCl। तो इस तरह से मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल डोनेट द इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेप्टेड बाय नॉन मेटल एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इस तरह के कंपाउंड को बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड। ये आयोनिक कंपाउंड कब बनता है, जब मेटल रिएक्ट होता है नॉन मेटल के साथ, तब वहां पे आयोनिक कंपाउंड बनता है। इसे आयोनिक क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि सोडियम के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर आता है निगेटिव चार्ज, प्लस माइनस चार्ज आयंस फॉर्म हो गए यहाँ पे, इसलिए इसे बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड। तो जब मेटल रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, तब वहां पे मेटल क्लोराइड फॉर्म होते हैं, मेटल क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताता हूँ कैल्शियम का। कैल्शियम रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ और वहां पे फॉर्म होगा मेटल क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ये भी आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे आयंस फॉर्म होते हैं, Ca2 पॉजिटिव और Cl निगेटिव। इस तरह से यहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं, आयंस। यहाँ पे भी फॉर्म हो गए Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव और Cl निगेटिव, यहाँ पे आयंस फॉर्म हो गए, इसलिए आयोनिक कंपाउंड बोल रहे हैं हम। ये मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, ये इसके बाद हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखो कि ये जो मेटल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और क्लोरीन बीइंग अ नॉन मेटल इट एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटल क्लोराइड्स। उसके बाद फाइनल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, अभी मेटल जो है, अभी हमने बताया वो क्या करता है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इट इलेक्ट्रॉन डोनेट्स। एंड हाइड्रोजन भी हमने बताया था कि वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करता है, क्योंकि हमने देखा है H+ आयन फॉर्म होता है, H+ आयंस, हाइड्रोजन आयन फॉर्म होता है कैसे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद। अगर मेटल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा। इसलिए बहुत कम ऐसे मेटल्स है जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो भी वेरी रिएक्टिव मेटल्स है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और हाइड्रोजन को फोर्स करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या है, इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, इवन इट इज नॉन मेटल, इवन हाइड्रोजन नॉन मेटल है, वो नॉन मेटल की तरह है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। हमने बताया था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, फिर भी हमने उसे इंक्लूड किया है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में। क्यों, क्योंकि वो मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, H+ आयन फॉर्म करता है। अभी मेटल भी हाइड्रोजन मेटल जो है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते। बट कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। देखो यहाँ पे सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं हम। सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसे फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम हाइड्राइड, इसे बोला जाता है सोडियम हाइड्राइड। अभी इस H+ आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। अभी यहाँ पे देखो ये Na पॉजिटिव है और ये H निगेटिव है। यहाँ पे क्या हो गया है, Na पॉजिटिव और H निगेटिव, यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया। H पॉजिटिव को हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, H निगेटिव आयन को हम बोलते हैं हाइड्राइड आयन। इट इज कॉल्ड एज हाइड्राइड आयन।
तो इस तरह के केस में क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स लाइक सोडियम हाइड्राइड, ऑल्सो पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो इस तरह से सभी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे खत्म होती है।